जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे अष्टम भाव की और जानेंगे कि कैसे अष्टम भाव की मदद से सिद्धियों की प्राप्ति की जाती है। फ्रेंड्स, अष्टम भाव में एक ऐसी गहराई है कि जो हमें हमारी आंतरिक शक्ति से मिलाती है, और जब व्यक्ति का मिलाप उसकी आंतरिक शक्ति से हो जाता है तो व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। फ्रेंड्स, तो ये सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं? आंतरिक शक्ति कैसे उन सिद्धियों को जागृत करती है? सिद्धियां जागृत करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के पास एकत्रित ऊर्जा होना चाहिए। जब व्यक्ति के पास एकत्रित ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा किसी भी वस्तु पर, विचार पर काम करती है, अपना पूरा प्रभाव डालती है, तो वो इच्छा व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है, जिसे सिद्धि कहते हैं। अगर दूसरी भाषा में कहें कि कुंडलिनी शक्ति, जिसमें 7 स्तर होते हैं, 7 चक्र होते हैं ऊर्जा के, तो जो पहला स्तर होता है जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, मूलाधार चक्र तभी एक्टिव होता है जब व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का एकीकरण हो जाता है। तो इसीलिए अष्टम भाव की एक महत्वपूर्ण भूमिका है व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि अष्टम भाव एक रहस्यमयी भाव है। आंतरिक शक्ति एक रहस्यमयी शक्ति है। आम व्यक्ति इस ऊर्जा से, इस शक्ति से अनजान रहता है। तो इसीलिए अष्टम भाव का जो स्वामी है उसका संतुलन बना रहे। अगर उसकी ऊर्जा आपके जीवन से जुड़ जाती है और सकारात्मक रूप से जुड़ जाती है तो आप ऐसी आंतरिक शक्तियों को जगा सकते हैं। आंतरिक शक्ति, जैसा मैंने बताया कि आपकी शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा, ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के कई तरीके होते हैं जिससे हम अपनी पूरी ऊर्जा का एकीकरण कर लेते हैं, उसे एक जगह लाकर एकत्रित कर लेते हैं। जब वो एकत्रित ऊर्जा, क्योंकि वो ऊर्जा एक सकारात्मक ऊर्जा है, तो इसीलिए जो विचार, जो इच्छाएं आपकी हैं, सबसे पहले वो ऊर्जा उन इच्छाओं से कनेक्ट होती है और उन इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। तो व्यक्ति के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, व्यक्ति एक व्यापक परिवर्तन महसूस करता है। इस सारी प्रोसेस को अगर हम सिद्धि कहें तो कहना गलत नहीं होगा। सिद्धि का जो पहला स्तर मैंने बताया, मूलाधार चक्र, कि जब एक मात्रा में ऊर्जा एकत्रित हो जाती है तो वो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने लगती है। उसी तरह इस ऊर्जा के भी कई स्तर होते हैं। जैसे कुंडलिनी शक्ति में 7 स्तर होते हैं। तो जब अष्टम भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में हो, संतुलन बना रहा हो, तो ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक ही आपके अंदर एक रुचि पैदा होती है अष्टम भाव के प्रति, रहस्यमयी चीज़ों के प्रति। और जितना ज़्यादा अष्टम भाव का स्वामी मजबूत होगा, उसकी ऊर्जा आपके जीवन में आएगी, आप इन आंतरिक शक्तियों के करीब अपने आप को महसूस करेंगे। और जब स्तर बढ़ता जाएगा तो इन आंतरिक शक्तियों को आप जागृत भी कर पाएंगे, जिसका एक उदाहरण कुंडलिनी शक्ति है। कि अगर व्यक्ति कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेता है तो वो अपने आप में कितना समृद्ध हो सकता है, हम सभी इस बात को समझते हैं, जानते हैं। तो इसलिए अष्टम भाव का जो स्वामी है उसकी मजबूत स्थिति होना बेहद ज़रूरी है। साथ ही द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह बैठेगा, उसकी 7वीं दृष्टि जो है अष्टम भाव पर पड़ेगी। अगर उस भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है, अगर उसकी ऊर्जा को भी संतुलित किया जाए, उसकी ऊर्जा से भी कनेक्ट किया जाए, तो अष्टम भाव के प्रति व्यक्ति की रुचि बढ़ती है।
इसीलिए द्वितीय भाव में जब कोई ग्रह बैठा हुआ होता है और व्यक्ति को उसकी पावर मिल रही होती है किसी भी माध्यम से, उसकी ऊर्जा जब व्यक्ति से कनेक्ट करती है तो स्वाभाविक ही व्यक्ति अष्टम भाव में रुचि लेने लगता है, उसकी जिज्ञासा अष्टम भाव के प्रति बढ़ जाती है। और अष्टम भाव का स्वामी अगर मजबूत स्थिति में है तो फिर कहना ही क्या, फिर व्यक्ति रुचि भी लेता है और इतनी गहराई में चला जाता है कि जो आंतरिक शक्तियों का जो रस है, जो अनुभव है, उसे प्राप्त करता है, एक सिद्ध पुरुष बन जाता है, या मैं कहूँ सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए सिद्धियों की प्राप्ति के लिए अष्टम भाव के स्वामी का मजबूत होना आवश्यक है। द्वितीय भाव में कोई ग्रह है उसकी भी सकारात्मक ऊर्जा लेना आवश्यक है। इसीलिए इन दोनों भाव के जो स्वामी हैं उन ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा जब व्यक्ति को प्राप्त होती है तो व्यक्ति आसानी से सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और इस ज्ञान के रस को संपूर्ण ब्रह्मांड में बांटें। जय श्री महाकाल।